देश के अंदर एक महिला राष्ट्रपति का सम्मान रखना चाहिए। ये इस तरीके से बात नहीं कर सकते। सरकार आपकी है, आप इतने बड़े पद पे हैं। हमारी धार्मिक पहचान सर, सरना कोट के बारे में सर आप थोड़ा उसमें कर देते सर तो आपका बहुत एहसान मानते। आपको हमको सबको गर्व होना चाहिए एक आदिवासी महिला बनी है। देश में पहली बार बनी है इसलिए किसी को परेशानी हो रही है, या वो नहीं बन पाए इसलिए परेशानी नहीं हो रही। कानून को नहीं समझेगा, जो संविधान को नहीं समझेगा, तो उसका जो भविष्य है ना, उसका जो हक है कोई और लिखेगा। आज राजधानी के इर्द गिर्द ट्राइबल लैंड का क्या हाल है। ऐसे ट्राइबल कितने घूमते हैं जो अपना ही जमीन बेचवाने में लगे हुए अपने लोगों का। ये सब विमर्श कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें चर्चा करना है। बेसरा जी ने एक बात कही, इस पर मुझे घोर आपत्ति है कि ट्राइबल आदिवासी महिला प्रेसिडेंट हो जाने से। मैं समझता हूँ कि आपको एक संवैधानिक व्यवस्था की मर्यादा पर ध्यान रखना चाहिए, हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। संदर्भ क्या है उस पर चर्चा करें हम ज़्यादा। ताली बजवाने के लिए तो बहुत मंच मिलता है, ताली बजा करके ही पॉलिसी बन जाएगा ऐसा नहीं है। पॉलिसी पर तो डिस्कशन करना पड़ता है, संयमता के साथ विमर्श करना पड़ता है। इसी को बढ़ाते हैं। और यदि हम इस तरह की बात करेंगे तो हम समाधान नहीं समस्या खड़ा कर रहे हैं। आपको हमको सबको गर्व होना चाहिए एक आदिवासी महिला बनी है। देश में पहली बार बनी है इसलिए किसी को परेशानी हो रही है, या वो नहीं बन पाए इसलिए परेशानी नहीं हो रही। यह गलत बात है। इस तरह की बातों को कह करके हम किसी ऐसे विमर्श को इतना हल्का बनाएं, यह अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह की बात करना है तो मेरे जैसे आदमी को मत बुलाइए। इस बात को ही आगे बढ़ाते हैं दादा कि आखिर लोग नहीं, ये इसकी सीमा रहना चाहिए। ताली बजाना तो मैं इतना बात अभी कहूँगा ना, सब ताली ही बजाते रहेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो लोकतंत्र आदिवासी, सवाल ये है कि इस देश के आदिवासी और आदिवासी का भविष्य और देश का लोकतंत्र, उसी पे बढ़ रहे हैं दादा कि जो तो उस पर बात यदि करना है तो मर्यादा के साथ बात करना है। देश के राष्ट्रपति है, कोई साधारण बात नहीं है। इस देश का संविधान है। अब यह संविधान कुछ नहीं कर सकता, यह कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह की अगर बहस होगी और आप हमको बुलाएंगे तो ये तो बिल्कुल इस तरह की टॉपिक पे बात ही करना उचित नहीं है जहाँ गंभीरता नहीं है। इसी बहस को ताली बजाने के लिए कोई आए तो ये अलग बात है। हम लोगों ने किसी को ताली बजाने या बजवाने के लिए नहीं बुलाया दादा। बहस आप संयमता के साथ विषय प्रवेश करिए और उस पर चर्चा करिए, और ऑडियंस को जो पूछना है पूछे। हाँ, सीधे तरीके से ऑडियंस के बात पूछिए। किसी को कुछ बोलना है तो बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा तो भाई समय ये करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि मंच पर होता पॉलिटिकल, ये भाषण आप मंच पर दीजिए, जहाँ मिलेगा मौका वहाँ दीजिए। जो जहाँ जिस बात को कहना है वहाँ कहिए। हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए, और यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, इसीलिए हमारा कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है। ट्राइबल का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि हम उस पर बात करना चाहते नहीं है। अरे आपके पास जाएंगे हम, ये एकदम आदत गलत है। बात कर रहे हैं, वो आपको समय दिया जाएगा ना। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। एक मिनट आप उनको बोलिए, कृपया शांति बनाए रखें। प्लीज आप बोलिए, आप बोलिए। यदि हम ये कहें कि ये संविधान कुछ नहीं कर सकता है, यह लोकतांत्रिक है, इस देश का संविधान ये इजाजत देता है। आप देखिए, मैं सुन रहा हूं, सुनने के बाद मैंने उनको डिस्टर्ब किया। पूरी बात कहा उसने, पूरी बात उसने कहा, हमने मना नहीं किया, हमने रोका नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपको समय दिया जाएगा। जब आप कहेंगे कि देश का राष्ट्रपति बनने से कुछ, अरे भाई आपको परेशानी क्या हो रहा है उसमें?
देश के अंदर एक महिला राष्ट्रपति का सम्मान रखना चाहिए। ये इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये एकदम गलत आदत है, ये एकदम गलत आदत है। आपको समय दिया जाएगा ना बात करने के लिए, आपको समय दिया जाएगा बात करने के लिए। अगर महिला का सम्मान करना नहीं जानते तो मत करिए, ऐसा जगह में मत बैठिए। महिला का सम्मान अगर नहीं करिएगा, अब क्या समझते हैं राष्ट्रपति का पद को? सर एक मिनट, ये बहुत राष्ट्रपति का पद को क्या समझते हैं आप? एक महिला राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी महिला, एक हम्बल फैमिली से जाकर के राष्ट्रपति बनी है, इसका सम्मान का ध्यान नहीं है। आप हमको लोकतंत्र बताएंगे? दादा हम लोग, मैंने उनके बात में डिस्टर्ब किया क्या? मैंने पूछा कि आप मत बोलिए? मैंने पूरी बात गलत आदत है, बोला जा रहा है ना आपको, आपको समय मिलेगा ना, आपका समय अभी नहीं है ना। सर एक मिनट, ये देखिए, मुझे लगता है ये बीच में उचित ये एकदम आदिवासियों की आदत नहीं है, बीच में टोकना, बीच में ये देखिए मैं समझता हूं, एक मिनट, ये आदिवासी कैरेक्टर ही नहीं है, ये आदिवासियत है ही नहीं। पूरी बात कंप्लीट होने नहीं देने के बाद ये करना, ये गलत है। पहली बात, ये प्रतिकार और विरोध की बातें नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जहां ये एक दूसरे को काटे और उस पर बहस हो। यहाँ पर बातें आई, कांग्रेस के भी अगेंस्ट में आई, सरकार के अगेंस्ट में आई, लेकिन शालीनता ये है, जो सहजता है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों को कहा, मैं समझता हूं गंभीरता से आप लोग को लेना चाहिए। एक मिनट, विचारों, देखिए एक मिनट, देखिए जो कानून को नहीं समझेगा, जो संविधान को नहीं समझेगा, तो उसका जो भविष्य है ना, उसका जो हक है कोई और लिखेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या ये बात सही है? ये बात देखिए, यहां पर बहुत सारी बातें आई। कांग्रेस का 1947 के बाद से शासन था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन मैंने कहा ये सहजता, ये सरलता की बातें नहीं है। इन्होंने कहा देश के जो सर्वोच्च और जो प्रथम नागरिक है, अगर वो हमारे बीच की, हमारे समुदाय की अगर महिला राष्ट्रपति है, अगर उनके बारे इस प्रकार की टिप्पणी आ रही है तो वो खेदजनक है। इन्होंने इन बातों को कहा, कोई विचारों के बारे में क्या कहा, नहीं कहा। उन्होंने कहा एक वैचारिक रूप से एक विमर्श होना चाहिए कि वे आउट क्या हो। राजेश जी ने क्या कहा, मतांतर हो सकता है, लेकिन आदिवासियों की दिशा क्या हो, युवा नेतृत्व क्या है। और आदि वाले यहाँ पर बहुत सारे युवाओं के बारे हो, कल्चरल वाले लोग सबको यहाँ पे ला गए। मेरा यह मानना है, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि असहमत हो सकते हैं, हमारी बातों से असहमत हो सकते हैं, उनकी बातों से असहमत है। बावजूद इसके एक बात मैं कह सकता हूं कि चाहे धर्म की बात हो, आस्था की बात हो, विचारों की बात हो, अलग अलग हमारे समुदायों की बात है, लेकिन जो जड़ है ना, वो आदिवासियत है। इसे आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल भी एक बात बहुत अच्छे से कहा था कि आदिवासियत जो है उसमें संयमता बहुत जरूरी होती है। ये हम जब किसी मंच पर देखे हैं ये, लेकिन यहाँ जो दर्शक आए, कुछ लोगों में ऐसा है कि वो जबरदस्ती का इंटरप्रेट करते हैं, ये गलत है। कोई बोल रहा है उसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए। और शालीनता तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो आपके अंदर अगर शालीनता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर ये कहना बेकार है कि आप आदिवासी हैं। ये मंच सकारात्मक बातचीत करने के लिए है, माहौल नकारात्मक करने की कोशिश गलत है। ये मंच पूरी तरीके से सकारात्मक बातचीत करने के लिए है। दादा, हम ये आपसे ही शुरू करना चाहते हैं इस बातचीत को कि कैसे ये सामंजस्य बैठे, एक जो आदिवासियों का अपना लोकतंत्र है और इस देश का जो अपना लोकतंत्र है, कैसे उसको सामंजस्य बनाकर पूरे देश में आदिवासी आवाजों को या उनके मुद्दों को बुलंद किया जाए। इसलिए ये मतलब क्योंकि आप केंद्र में रहे हैं, पूरा देश देखे हैं आप, के मंत्री या सूबे के यहाँ पर आपका नेतृत्व में, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में सरकार के आप पार्ट रहे, तो आपका अनुभव हम लोग सुनेंगे। उसमें कोई उसमें विचार से सहमत हो, लेकिन आपके विचार हम लोग सुनेंगे। ये मेरा कहने का। नहीं, बिल्कुल साझा करना चाहिए। हेलो, बिल्कुल साझा करना चाहिए। हम लोगों को गंभीरता से चर्चा करना चाहिए। जब कोई चर्चा होती है तो उसके सारांश निकलते हैं, उसके अर्थ निकलते हैं। कितना हम आगे बढ़ पाए, कितना नहीं बढ़ पाए, इसका आकलन यदि हम करेंगे तो रास्ता निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे विमर्श को रचनात्मक तरीके से देखें। रचनात्मक तरीके से यदि हम देखेंगे, क्योंकि आलोचनात्मक ढंग से तो हम कोई भी बात कर सकते हैं, उसके बहुत मंच मिलते हैं। हमने ये कहा कि मैंने जैसे कहा कि पंचायत की जो व्यवस्था, एक देखिए
एक स्तर नीचे से लेकर के ऊपर तक बनी हुई है लोकतंत्र की। क्योंकि देश में जब चर्चा हुई कि देश में लोकतंत्र होगा, सबका देशवासी का अपना एक संविधान होगा और सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इतना बड़ा पंचायत तो बन नहीं सकता था कि देश के सारे लोग एक साथ बैठे। तो इसीलिए प्रतिनिधित्व व्यवस्था हुई क्षेत्र के आधार पर। तो सबसे देश भर के लिए पार्लियामेंट हुआ, राज्य के लिए फेडरल गवर्नेंस के दृष्टि से, गणतांत्रिक व्यवस्था के दृष्टि से राज्य हुए। उसी तरीके से एक जिला, मैंने कहा ना 3 सरकार काम करती है, एक देश की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार। और डिस्ट्रिक्ट के नीचे त्रिस्तरीय है और डिस्ट्रिक्ट से ऊपर त्रिस्तरीय है। जिला परिषद से लेकर के पार्लियामेंट तक 3 स्तर हो गया, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विधायक माने असेंबली और पार्लियामेंट। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति और पंचायत, उसमें रूरल एंड अर्बन बॉडीज है ना। तो यदि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या देश के शेड्यूल्ड एरिया के परिप्रेक्ष्य में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो हमें यह कहा गया कि ये 5th शेड्यूल्ड एरिया है और 5th शेड्यूल्ड एरिया के नाते यहाँ की जो पंचायत, जो लंबे कालखंड में बहुत पहले आज़ादी के समय में होना चाहिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जब हुआ तब से क्या कर रहे हैं ये भी इसका आकलन हमको करना चाहिए। अब 1996 के बाद 2005 तक चुनाव नहीं हुए, एक चुनाव हुए तो उसके बाद मुखिया का जो अभी आप सभी जगहों में देखेंगे कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है उस पर बात नहीं करता। वो बात करता है हमारे पास योजना नहीं है या योजना का पैसा नहीं है। इस आधार पर वो चीज़ों को देखता है। उनको वो रिजर्व कैटेगरी क्यों कहा गया है, क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम या तो हम नहीं पहुंच पाते या उनकी इच्छा नहीं है या कहीं ना कहीं गैप है। तो गवर्नेंस में इसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आधार पर सबसे उसको पहले देखना चाहिए हमारे पंचायत के लैंड कितने हैं, लैंड का करैक्टर क्या है, लैंड का डेविएशन क्या है, लैंड का एलिनेशन क्या है। क्योंकि उसकी जो बुनियादी बातें जब हम कहते हैं जल जंगल जमीन, तो उससे जुड़ा हुआ है। उस दृष्टि से ग्राम सभा का क्या रोल है जो परंपरागत व्यवस्था में कहती है, उस परंपरागत व्यवस्था के तहत गांव अपना हिसाब कैसे रखती है। परंपरागत व्यवस्था में गांव का संपूर्ण स्वामित्व होता है। उस संपूर्ण स्वामित्व को ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल का अलाइनमेंट कैसे होगा, तो ये नीचे स्तर का काम। वहीं इन सारे चीज़ों के बारे में असेंबली में क्या करना है, असेंबली में जो रिजर्व सीट है उस पर हमारी चर्चा का स्तर क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल कितना होगा, सोशल कितना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कितना होगा, इन सारी बातों को देखते हुए डेवलपमेंट कैसे होगा इस पर विचार करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखे बगैर सिर्फ डेवलपमेंट की बात सिर्फ हम नहीं सोच सकते, फिर तो सिर्फ काया और माया होगा कि सुंदर दिखे और अर्थ हो। उस दृष्टि से हमारा गवर्नेंस नहीं है। क्यों? हम एक कबीला के दृष्टि से धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक सिस्टम है। हम ट्रेडिशनल सिस्टम में ट्रेडिशनल हेडमैन क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो उस कबीला का हेड है और उसकी मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, परंपरागत मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है, और उस मान्यता के साथ अनुपालन करते हुए देखना है और उसका रिस्पेक्ट करना है। पंचायत का मुखिया यदि किसी गांव में जाता है, उसकी अध्यक्षता मुखिया नहीं कर सकता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष करेगा, मुखिया वहाँ बैठेगा साथ में। तो ये रिस्पेक्ट के साथ कैसे हम डेमोक्रेटिक प्रोविजंस को, डेमोक्रेटिक राइट्स को आगे लेकर के चल सकते हैं, जहाँ नीचे में ज़रूरत है वहीं असेंबली में भी और पार्लियामेंट में।
और पार्लियामेंट में 2009 का मैंने जो पार्लियामेंट में बातें कही है उसको कभी पूरी ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता आ जाएगी कि ट्राइबल एरिया क्या है। ट्राइबल के एरिया में इन्होंने पंचशील की बातें कही, मैंने उसकी भी चर्चा की है कि पंचशील वेरियर एल्विन उसके एडवाइजर थे, प्राइम मिनिस्टर के थे तो अंग्रेज, लेकिन ट्राइबल एरिया में काम करते थे। और ट्राइबल के नाम से ट्राइबल का रिसर्च पेपर यदि किसी ने पहले लिखा तो वेरियर एल्विन ने लिखा। इसके पहले जो हिस्टोरियन के नाते, एडमिनिस्ट्रेटर के नाते कई लोगों ने लिखा है, लेकिन ट्राइबल के पॉलिसी के बारे में यदि किसी ने लिखा तो उसमें एक वो भी थे। और उस दृष्टि से कहा कि ट्राइबल का जो पहला करैक्टर ये होगा, पॉलिसी ये होना चाहिए कि ट्राइबल पर जब आप इन्वेस्टमेंट करो कि उसके डेवलपमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं तो आंकड़ों की खेती मत करो, आंकड़े पर उसको मत देखो, क्योंकि आंकड़े वैसे ही होता है कि दवा में हमने बहुत खर्चा किया पर पेशेंट बचा नहीं, दवा इलाज हमने बहुत कराई पर खर्चा बहुत होने के बाद भी पेशेंट बचा नहीं। तो पेशेंट अगर नहीं बचा तो इलाज में जितने खर्च हुए पर उसकी लॉन्जेविटी अगर बढ़ गई तो इतना % उसकी लॉन्जेविटी बढ़ी। इतनी बातें हम कह सकते, बाकी कोई विषय और आएगा तो हम उसमें चर्चा करेंगे। मेरा सर बहुत विनम्र निवेदन है, सरकार आपकी है, आप इतने बड़े पद पे हैं, हमारी धार्मिक पहचान सर, सरना कोट के बारे में सर आप थोड़ा उसमें कर देते सर तो आपका बहुत एहसान मानते। देखिए, 2 बातें आपने कही है पॉलिटिकली, 2 बातें कही है। एक आप नहीं सुनिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपने ही बातों से। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि आस्था का विषय है, कोई किसी को मान सकता है, और फिर आप कह रहे हैं सरना कोड होना चाहिए। तो सरना धर्म कोड होना चाहिए या परंपरा का कोड होना चाहिए? सर जनगणना कॉलम में आप ये नहीं, आप धर्म कोई भी आस्था मान सकता ये कहे तो ट्राइबल का जो करैक्टर है ये मैं मानता हूँ कि वो करैक्टरिस्टिक है, पर आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि करैक्टर कैसे मेंटेन होगा ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? आपको करैक्टर मेंटेन करना है तभी आप ट्राइबल है। आपको हम एक साधारण बोझते हैं, आपको क्या पता है कि मुगल जब आने से पहले यहाँ मुस्लिम कितने थे? इस देश में मुस्लिम कितने थे? और अंग्रेज आने से पहले ईसाई कितने थे? तब क्या विषय आएगा उसके साथ? तो आस्था को अपने उसको राजनीतिकरण करने का काम नहीं करना हम लोगों को। संवैधानिक दृष्टि से जो व्यवस्था है उसके तहत आपको सोचना है, हमको सोचना है, क्योंकि उस विवाद में पड़ेगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बात कह करके आप किसी को खुश कर सकते हैं, किसी को दुखी कर सकते हैं, पर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या का अगर समाधान करना है तो आपको नॉन पॉलिटिकल तरीके से विमर्श का निचोड़ निकालना है। और एक, क्योंकि 700 से अधिक सूचीबद्ध लोग ट्राइबल है, अकेले हम नहीं, अकेले आप नहीं, या झारखंड में ही ऐसा नहीं है। अब बंगाल में शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, आपको पता है कि नहीं? वहाँ पेशा एक्ट लागू नहीं होता, क्या ट्राइबल नहीं है वहाँ? आप बताइए, ट्राइबल की मेजॉरिटी है कई इलाकों में। हमारा प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? हम इन सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? देश के आदिवासी और आदिवासियत का जो विमर्श है उसकी गंभीरता को हमें बनाए रखना पड़ेगा, नहीं तो हम चर्चा करेंगे। अभी तो सोशल मीडिया आएगा, सोशल मीडिया कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लिख भी रहा है अपने तरीके से, पर हम आज के पीढ़ी के अनुसार ही सोचे
इसलिए पैदा हुए ये नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत कुछ कर गए हैं, बहुत कुछ सोचे, उन लोगों ने जिया है। उसके आधार पर आज राजधानी के इर्द गिर्द ट्राइबल लैंड का क्या हाल है। ऐसे ट्राइबल कितने घूमते हैं जो अपना ही जमीन बेचवाने में लगे हुए अपने लोगों का। ये सब विमर्श कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें चर्चा करना है। हम आदिवासियत और आदिवासी के बाद जनरल वे में बोल दें, जमीन पे धरातल पर क्या हो रहा है ये तो हमें पता होना चाहिए। ये सारी बातें गंभीरता से हम सोचे, ऐसा हम आशा करते हैं।